हेलो माय डियर लर्नर्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। मान लीजिए जिनकी तैयारी 100% नहीं हुई है, तो वो ये मेक श्योर कर लें कि पेपर 1 के जो यूनिट्स हैं उनके ये टॉपिक्स आप जरूर करके जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है जो टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट माना जाता है और ईजी भी है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स की बात कर लें। सबसे पहले आता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जैसे कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन जो है, ये तो बच्चे याद कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन ही डोमेन के जो सारे लेवल्स हैं उनसे रिलेटेड एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक्शन वर्ड्स को लेकर अभी मैच द फॉलोइंग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर दूसरा होता है ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो ह्यूमन मेमोरी है वो जरूर कर लें आप। और फॉरगेटिंग की थ्योरी है, इंटरफेरेंस की थ्योरी है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो जरूर क्लियर कर लें। फिर तीसरा है टीचिंग सॉफ्टवेयर। टीचिंग सॉफ्टवेयर तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर इसमें भी आप मुझे बोलो तो एलएमएस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, लाइव पोलिंग सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, एनिमेटेड वीडियो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। कैनवा और कैनवास में क्या अंतर है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में, जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, नॉर्म क्राइटेरियन, रेफरेंस क्राइटेरियन, इप्सिटिव, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ऑथेंटिक इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ये एकदम श्योर टॉपिक है। लर्निंग थ्योरीज की बात करें तो इसमें जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, एरिक्सन, साइकोसोशल स्टेजेस, एरिक्सन के स्टेजेस जो हैं वो अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बैंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। फिर आते हैं मूक पे। मूक की बात करें तो मूक के जो मूक प्लेटफॉर्म है, इसके फाउंडर्स भी एक बार आप देख लीजिएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के फीचर्स पता होने चाहिए, स्वयं के बारे में, स्वयं प्लस के बारे में, और स्वयं प्रभा के जो न्यू चैनल्स अभी लॉन्च हुए हैं वो जरूर देख के जाइएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड में। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नहीं किया है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम देने का, क्योंकि इसके बाद तो आपको पीएचडी ही करना है। सो मेरा ये ऐसा मानना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बिल्कुल इन डेप्थ पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट फ्रॉम द फंडामेंटल रिसर्च टू द डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, चाहे क्वालिटेटिव वाला हो, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव में एथनोग्राफी हो, नैरेटिव हो, केस स्टडी हो, एवरीथिंग यू शुड नो। एटलीस्ट उनके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए आपको, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या वन लाइनर क्वेश्चन में पूछते हैं ये। फिर आते हैं पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम्स पे, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म, ये सारे पैराडाइम्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पढ़ना है तो अभी ही मैंने जो कल एक महामैराथन लिया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। महामैराथन वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगी, वो वीडियो जरूर रेफर करिएगा। ये सारे टॉपिक्स वहां पे बहुत ईजी तरीके से मैंने कवर किए हैं। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसी के साथ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी, इसके ऊपर तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, जरूर देख लीजिएगा। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें अगर हम, तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसमें डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल क्या है, और इसमें आता है पी वैल्यू। पी वैल्यू के बारे में क्वेश्चंस आने लगे हैं। अगर आपको इस वाले कंसेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो महामैराथन वीडियो को जरूर रेफर करिएगा, वहां पे मैंने बहुत इजी तरीके से ट्रिक के साथ पी वैल्यू वाला कंसेप्ट समझाया है, एक बार जरूर देखिएगा। और उसी वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स को भी कवर किया है, ये भी वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना होता है और फॉर्मूले के बेस पर जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं आराम से। और इसका एक और टॉपिक है रिसर्च एथिक्स, यानी प्लेजरिज्म, जो यूजीसी ने प्लेजरिज्म लेवल्स बताए हैं वो जरूर करके जाइएगा, उसे भूलिएगा मत। फिर हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि है आईसीटी। आईसीटी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है आपको, चाहे रैम, रोम हो, चाहे रजिस्टर्स के बारे में हो, और मेमोरी की हायरार्की। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये वाला टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करता है। फिर है मैलवेयर और साइबर सिक्योरिटी टर्म्स। इसके अलावा है ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, आरएफआईडी क्या है, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन क्या है, और आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर, पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो है, दिसंबर 2024 के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगर आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन में दिक्कत है तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फ्रॉम बेसिक्स, कुछ भी नहीं आता ना तो भी वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा। फिर आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में। लॉजिकल रीजनिंग में आता है वेस्टर्न लॉजिक। देखो, लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक, और इसमें वेस्टर्न लॉजिक में जो टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जैसे कन्वर्जन ऑब्वर्जन वाला, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। अगर फैलेसी नहीं किया है ना तो मैं आपको बोलूंगी इनफॉर्मल फैलेसी छोड़ना नहीं है, इनफॉर्मल फैलेसी आपको करके जाना है। फिर आते हैं इंटेंशन और एक्सटेंशन में।
अब आते हैं हम इंडियन लॉजिक में। इंडियन लॉजिक बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और मैं आपको बता दूं कि इंडियन लॉजिक मैं बहुत आसान शब्दों में समझाती हूँ। तो मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप इंडियन लॉजिक बाय रचना मैम करके देखिएगा, आपको प्रमाण्स मिल जाएंगे, या इसी चैनल पे प्रमाण्स और अभी जो महामैराथन करवाया है उसमें मैंने हेत्वाभास बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं हम हायर एजुकेशन पे। देखिए, अब जो यूनिट है हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये ऐसे यूनिट्स है जिसमें आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है। तो लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जैसे कमीशन एंड कमिटीज। कमीशन एंड कमिटीज में लेकिन मैं आपको बोलूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो जितने भी प्री इंडिपेंडेंट कमीशन और पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसकी क्रोनोलॉजी यानी किस डेट पे वो स्टैब्लिश हुए थे, वो जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एनईपी 2020 बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल इनिशिएटिव्स कर लीजिए। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो हैं, जितने भी फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, 5 महाविहाराज हैं, वो जरूर कर लीजिए। प्री इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज में आपको सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। इसके जैसे बीएमसी है जो आया था, बीएमसी आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इन सब के डेट्स आपको पता होने चाहिए। 1916 में कौन सी वो 3 यूनिवर्सिटी है जो स्टैब्लिश हुई थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ एजेंसीज हैं जिसको छोड़ के मत जाइएगा, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, नैक, ये कर लेना। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना। अब हम आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। इसमें भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, जैसे एसडीजी, एमडीजी, छोड़ के मत जाना। कन्वेंशंस मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे मॉन्ट्रियल, क्योटो, पेरिस एग्रीमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला जो है कन्वेंशन, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट, और एनएपीसीसी, ये कन्वेंशन तो करके ही जाना। फिर पोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं, वीओसीज, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। पीओपीज है, स्मॉग है, सरफेस लेवल ओजोन है, देन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है, बीओडी, सीओडी, यूट्रोफिकेशन, पीएच लेवल, हार्ड वाटर, ये सारी चीजें छोड़ के मत जाना। तो पीडी के मैं सिर्फ इतने ही टॉपिक्स बता रही हूं, जो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लोगे, पीडी के क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। देन आते हैं कम्युनिकेशन में। देखो, कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल यूनिट है। इसमें कभी भी कोई भी नया टॉपिक ये ऐड कर देते हैं यूजीसी नेट वाले। जैसे पिछली बार मूवीज के बारे में ऐड कर दिया था, तो अब मैम कितना पढ़ ले, क्या पढ़ ले, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 टॉपिक तो पढ़ के ही जाना। एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूर कर लेना, मॉडल्स और बैरियर्स। इसके अलावा जो वो सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स वाला है, वो वाला भी कर लेना, क्वेश्चन बहुत आ रहा है। कूल मीडिया, हॉट मीडिया क्या है, वो पढ़ लेना जरूर। इसके अलावा मूवीज जो क्वेश्चन अभी जून 2025 में पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस कर लेना मूवीज के, हो सकता है रिपीट हो, चाहे नहीं भी हो सकता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसमें, लेकिन ये जो 4 मैंने आपको टॉपिक बताया है वो जरूर कर लेना कम्युनिकेशन में। अब आते हैं हम एमआर और डीआई। देखो, एमआर और डीआई ऐसा यूनिट है जो कि बच्चे करना पसंद नहीं करते, मैक्सिमम बच्चे, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग में ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं और अगर थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए तो जरूर हो जाएगा। वो है नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। छोड़ेगा मत, क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम 4 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा मेहनत और करना चाह रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो 3 और टॉपिक बताती हूँ, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन और टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस करके जाना। ठीक है। डीआई में बता दूं, रेशियो के क्वेश्चंस, एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चंस छोड़ना मत, आसान होते हैं। 5 क्वेश्चन डीआई का आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है। और आरसी की तो भाई रेगुलर प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आरसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। सो आरसी की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आरसी के क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना। आरसी इजी आता है, अटेम्प्ट कर लेना पहले। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। मैं बताऊं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इतना जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि आप बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं। और मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना कि दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको बस अपना बेस्ट देना है। और एक और चीज याद रखना कि आपसे किसी को उम्मीद नहीं है। आप वो प्रेशर, अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर ना रखें कि यार मेरे से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद पाल रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम हॉल में जाएं कल, और कल से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल जाएं और अपना बेस्ट देकर आइए, बस अपना 100% देकर आइए। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर लर्नर्स। तुम सब जेआरएफ लेकर आओगे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।